हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आखिर तक देखिएगा। थैंक यू। दोस्तों, डायरेक्टर राहुल रावेल, जिन्होंने बेताब, डकैत, लव स्टोरी और अंजाम जैसी मशहूर फिल्में बनाई। राज कपूर के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और राज कपूर पर एक किताब राज कपूर द मास्टर एट वर्क के नाम से लिखी। इस किताब में वो लिखते हैं कि एक बार सुबह के 3 बजे मुझे मेरे पड़ोसियों ने जगाया कि राज कपूर बाहर आवारा कुत्तों के साथ खेल रहे हैं। मैं उन्हें ढूंढने के लिए बाहर आया, मगर मुझे राज साहब ना मिले। इस दौरान उनका ड्राइवर गाड़ी लेकर मेरे घर आ गया और बोला कि राज कपूर गाड़ी से उतर गए और मुझे कहा कि तुम गाड़ी ले जाओ, मैं पैदल घर आऊंगा। राहुल रावेल बताते हैं कि मैंने ड्राइवर से गाड़ी ली और राज साहब को ढूंढने निकल पड़ा। मैं इधर उधर देख रहा था कि मैंने राज कपूर को बस स्टैंड पर खड़ा देखा। मैंने गाड़ी रोककर उनसे पूछा, आप यहां क्या कर रहे हैं? वो गुस्से से बोले, बस स्टैंड पर कोई क्या करता है? मैंने उन्हें ये कहकर कायल करने की कोशिश की कि बस सुबह 5:30 से पहले नहीं चलती, लेकिन इस बात का उन पर कोई असर न हुआ। राज कपूर ने कहा, मैं 5:30 बजे तक इंतजार करूंगा और बस से जाऊंगा। उन्होंने गुस्से से कहा कि अब मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ, मैंने तुम्हें बर्खास्त कर दिया है। राहुल रावेल कहते हैं, मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। जब मैं सड़क का चक्कर लगा के वापस आया तो वो बस स्टैंड पर नहीं थे। मैंने सोचा शायद वो टैक्सी लेकर चले गए होंगे, इसलिए मैं सांता क्रूज की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि राज कपूर एक टैक्सी की अगली सीट पर ड्राइवर और एक दूसरे शख्स के दरमियान बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने दोनों हाथ उनके कंधों पर रखे हुए हैं और सर पर एक गमछा रखा हुआ है। जब मैं टैक्सी के पास पहुंचा तो मैंने राज कपूर को एक गाना गाते देखा, सुन साबा सुन, प्यार की धुन। राहुल रावेल बताते हैं कि 11 साल बाद उन्होंने यही गाना अपनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली में इस्तेमाल किया। घर पहुंचकर राज कपूर ने उन दोनों को गले लगाया और टैक्सी का किराया दिए बगैर अंदर चले गए। मैंने टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि आपका बिल कितना हुआ, तो उसने हंस के जवाब दिया, अरे साहब, राज कपूर गाड़ी में बैठ गए तो किराया किस चीज का। अगले दिन मुझे राज कपूर के सेक्रेटरी का फोन आया कि राज साहब ने आपको घर आने का कहा है और आप खाना भी यहीं खाएंगे। मैं उनके घर गया, मगर गुज़िश्ता रात की कोई बात न की। राज कपूर ने खुद कहा कि मुझे याद है तुम मेरे पीछे घर तक आए थे। मुझे ये भी याद है कि मैं बस स्टॉप पर खड़ा था और टैक्सी में बैठकर घर वापस आया। मुझे बताएं, आपने टैक्सी ड्राइवर को कितने पैसे दिए थे? मैंने कहा कि उसने पैसे नहीं लिए। राज कपूर ने अगला सवाल किया कि उन्हें मेरा गाना कैसा लगा। ये राज कपूर की तख्लीकी सलाहियतों की बड़ी मिसाल थी। वो गुज़िश्ता रात को नशे में थे, लेकिन फिर भी सिनेमा के लिए उनका जुनून खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने नशे में गाया हुआ गाना याद रखा और 11 साल बाद उसे अपनी फिल्म में शामिल किया। आखिर में दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।